हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLVM। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन न्यू सिलेबस 2023-24 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं और प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारा वीडियो क्लास होता है, जो आप रेगुलर अटेंड करिए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से इंटरमीडिएट का कोर्स तैयार कर लेंगे। मेरा टॉपिक चल रहा था उच्चिष्ट और निर्दिष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट आपको सिखा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 6C। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है बेटा? 6C। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने कहा x के किन मानों के लिए, x के किन मानों के लिए, यानी मुझको ऐसे मान निकालने हैं। निम्नलिखित फलन, ये जो नीचे दिए हुए फलन है, निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, हमको यह निकालना बेटा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट है, ये हमको चेक करना है। x के वो मान, पिछले आपने 1 और 2 क्वेश्चन में उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान ज्ञात किया था। यहाँ पर मुझे सिर्फ यह चेक करना है कि x के किस मान पर फलन हमारा उच्चिष्ट है, किस मान पर निम्निष्ट है। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है f(x) = x², और ध्यान से समझिएगा, f(x) = x²। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर आप करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिख देंगे f(x) = 2x। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आपको एक लाइन लिखनी होती है, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये जो प्रथम अवकलन होता है वह होता है 0। तो यहाँ से बेटा 2x आपका 0 हो गया, तो जो क्रिटिकल पॉइंट निकला वह निकला x = 0। अगेन डिफरेंशियल कर दीजिएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 2, समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर दिया, तो यह डबल डैश x आपका आ गया 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ x पर निर्भर ही नहीं करता है, तो ये मान कैसा बेटा? धनात्मक मान कैसा बेटा? पॉजिटिव। तो आपको सीधा से लिखना है कि x = 0 पर फलन, चूंकि डबल जो द्वितीय अवकलन है वो कैसा है? धनात्मक। तो फलन बेटा कैसा होगा? निम्निष्ट है। तो इन्होंने यही पूछा है x के किस मान पर, तो x = 0 पर फलन हमारा कैसा बेटा? निम्निष्ट है, यानी कि द फंक्शन इज मिनिमा एट x = 0। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ बेटा gx, यहाँ पर fx के स्थान पे gx लिख दिया है, और gx दिया हुआ है x³ - 3x। बहुत ध्यान से समझिएगा, x³ - 3x। तो देखो बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो g(x) = आपका हो जाएगा 3x² - 3। देखिए बेटा, 3x² 3x का 1 हो गया। अब आपको यही बात लिखनी है कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए f(x) = 0। बेटा यही बात लिखनी है बार बार हर क्वेश्चन में। तो देखो, इसको मैंने 0 किया तो 3 कॉमन ले लिया, x² - 1 = 0। तो यस बेटा, x² - 1 = 0 हो गया, तो x² = 1, तो x ±√1, अर्थात x का 2 मान आया, एक ऋण 1 आया, एक धन आया, यानी कि अंडर रूट में है तो आप या इस पे फैक्टर कर लो बेटा। x - 1 x + 1, तो एक x का मान प्लस का 1 आएगा, दूसरा x का मान -1 आएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं,
अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण का पुनः अवकलन कर दीजिएगा तो g डबल डैश एक्स यह आपका यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6x 6x आ गया। अब देखिए बेटा यह जो 6x आया है द्वितीय अवकलन, इसको मैं x बराबर ऋण 1 पर और x बराबर 1 पर चेक करूंगा। तो देखिए बेटा आप लिखोगे g डबल डैश x एट x इज इक्वल -1। जब -1 रखेंगे तो -6 आ जाएगा। तो आप लिख दोगे x बराबर ऋण 1 पर फलन, बेटा नेगेटिव में क्या होता है उच्चिष्ट, तो आपको लिखना फलन उच्चिष्ट है। अब लिखोगे g डबल डैश x एट x इज इक्वल 1, x बराबर 1 पर। तो यहाँ बेटा जब देखिए अभी मैंने -1 रखा तो -6 आया, +1 रखेंगे प्लस का 6 आएगा। तो आप लिखोगे x बराबर 1 पर फलन कैसा बेटा, जब धनात्मक आता है तो निम्निष्ट है। बिल्कुल सिंपल है। तो यानी मैंने वो बिंदु चेक कर लिए कि x बराबर 1 पर हमारा कैसा फलन उच्चिष्ट है, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है और x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ट है। बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से कर सकते हो। पहले क्वेश्चन दूसरे जो भी क्वेश्चन दिया हो, आप पिछले वीडियो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले फंक्शन को लिख लीजिएगा, उसका प्रथम अवकलन निकालिएगा और उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए उस प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रख दो। तो x का मान 1 2 3 जो भी निकले उनको निकाल लीजिएगा। फिर द्वितीय अवकलन करिएगा और द्वितीय अवकलन x के पहले मान पर, दूसरे मान पर, तीसरे जितने भी मान निकले उन पर चेक करिएगा। जितने मानों पर नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी उन सब पर x जो फलन है वह उच्चिष्ट होगा और जिन पर आपका पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी वह फलन उन मानों पर निम्निष्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमारा hx इज इक्वल, देखिए बेटा आप hx में फंक्शन दिया हुआ sin x और प्लस cos x, ध्यान से समझिएगा। और कंडीशन दी है 0 लेस देन x लेस देन π/2। इसका मतलब ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में sin और cos का मान है। तो देखिए बेटा सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको ये h डैश x प्राप्त हो जाएगा। sin का cos x और cos का माइनस sin x। फिर आप लिखोगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए बेटा फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू द f डैश यानी जो प्रथम अवकलन है उसको हम 0 करेंगे। तो देखिए यहां से हो गया cos x minus sin x is equal 0। यहां से मुझे x का मान निकालना होता है तो आपका हो गया cos x is equal sin x। इसको बटे में ले आइएगा तो cos x बटे sin x is equal 1। तो यह हो गया cot x is equal 1 मान होता है cot 45 का। तो x बराबर हमारा 45 अंश यानी कि 5/4 प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है। आगे मान इसलिए नहीं ले आ सकते, बाकी बेटा ये जो आपका 1 मान है तो आप जानते हो तीसरे चतुर्थांश, देखिए पहले में धनात्मक और तीसरे में तो 180 प्लस 45 225 का भी मान आपका यही रहेगा, लेकिन मुझे प्रथम चतुर्थांश में ही रहना है, लिहाजा एक ही मान x का प्राप्त होगा। अब आप f डबल डैश x निकाल लीजिएगा। देखो बेटा ये समीकरण 2 कर लीजिएगा और यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन 2। दूसरे समीकरण का पुनः अवकलन कर दीजिएगा तो h डबल डैश x इज इक्वल, देखो बेटा cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, तो ये आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। तो अब आप लिखोगे h डबल डैश x एट x इज इक्वल 5/4 पर चेक करना। तो देखो बेटा
माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4। तो ये मान आपका प्राप्त हो गया माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि माइनस का 2/√2। तो फाइनली माइनस का √2। अब वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको लिखना आता x बराबर पाई बाई 4 पर फलन चूंकि निगेटिव आया है तो कैसा होगा, उच्चिष्ट है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। और देखिए बेटा इसमें आगे कुछ पार्ट और दिए हुए हैं, 4th है, 5th है, 6th है। तो इन क्वेश्चंस को आपके जो 2-3 पार्ट रह गए हैं उनको आप स्वयं करिएगा, और यदि नहीं आता है तो आप हमसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है निम्न फलन x के किन मानों पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है। अब फलन के मानों को भी ज्ञात करो। तो देखो बेटा यहाँ पर कुछ पार्ट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है fx इज इक्वल, सॉरी fx वगैरह कुछ दिया ही नहीं, डायरेक्ट इन्होंने मान दिया हुआ है 3x² माइनस x प्लस 3। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x और प्लस का 6। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 3x⁴ माइनस का 10x³ माइनस का 10x³ प्लस का 6x² और प्लस के 5। और हमारा फोर्थ पार्ट दिया हुआ है x और 5 माइनस x। तो देखिए बेटा चारों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, इनको चेक करिए कौन सा उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। साथ में उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान पूछा है। तो देखिए बेटा चारों का एक ही फॉर्मेट है। तो इसमें देखिए बेटा ये 4 घात का मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 घात का तो संभवतः 3 मान आ सकते हैं। तो देखिए बेटा आप इसको लिखोगे लेट y इज इक्वल 3x⁴ माइनस 10x³ प्लस 6x² और प्लस का 5। और ध्यान से समझिएगा, अब जो आएगा वो बात की बात, चूंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह करने, y बराबर सबको मान लेना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना। अब आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ y यानी कि dy/dx इसको कह सकते हो। 4×12x³ माइनस 10×30x² प्लस 6×12x और 5 का हो जाएगा 0। अब आपको वही बात लिखनी है कि फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए सदैव प्रथम अवकलन को हम 0 लिखते हैं। ठीक है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको हम 0 लिखेंगे। 12x³ माइनस 30x² और प्लस का 12x इक्वल 0। 6x का मान ले, तो देखिए 2x² बचा, 6×5 = 30, 5x बचा प्लस 6×2 = 12। इतना समझ में आया बेटा। 6x यहाँ देखिए 2×2 = 4, 4×1 = 4, तो इसके फैक्टर कर दो माइनस 4x और माइनस x प्लस 2। एक स्टेप में डायरेक्ट ये दे रहा हूँ 6x, यहाँ से 2x कॉमन लिया। जब आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x - 2। क्या बचेगा? x - 2। और यहाँ से -1 कॉमन लिया, तो ये आपके फैक्टर हो गए। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान देना, एक बार इस फैक्टर को 0 करेंगे तो आपका आएगा x बराबर 0। इस फैक्टर को 0 करेंगे तो 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2। इस फैक्टर को 0 करेंगे x - 2 = 0, तो x बराबर 2। हमने x के 3 मान निकाले। इसी तरह बेटा जैसे इसमें 2, 1, 3 जितने भी मान निकले, कहने का अर्थ ये है कि आपको प्रथम अवकलन करने के बाद उसको 0 रखना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है।
अब इसके बाद क्या करना बेटा, अगेन सभी क्वेश्चन सेम पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन सेकंड, दूसरे समीकरण का पुनः अवकलन कर दो। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा देखिए अवकलन किया तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30 दूनी 60 एक्स और प्लस का 12, ठीक। अब प्रत्येक मान पर हम चेक करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले x बराबर 0 पर डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल 0। जब 0 रखेंगे सब 0 तो प्लस का 12 आया, तो यानी x बराबर 0 पर कैसा हो गया बेटा, निम्नलिखित। कैसा हो गया हमारा मान, निम्नलिखित, ठीक है। अब डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट, अगला मान है x इज इक्वल 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसमें रख दो। जब 1/2 रखा तो आप इसको लिखेंगे इज इक्वल 36 1/2 का स्क्वायर माइनस 60 इंटू 1/2 और प्लस का 12। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा, ये हो गया 4 4 में 36, ये माइनस का 30 और प्लस के 12, तो कुल मिला के 12 9 21 माइनस का 9 बचा, तो हम कह देंगे उच्चिष्ट है। कैसा माना बेटा, उच्चिष्ट। ध्यान से समझिएगा कैसा माना, उच्चिष्ट। अब डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल 2 पर। अब देखो बेटा 2 पर देखेंगे, 2 पर जब देखेंगे तो आप लिखोगे 36 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 60 इंटू 2 और प्लस 12। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ देखिए ये हो गया 144 ये 120 और प्लस 12, कुल मिला के कैसा बचेगा, 24 और 12 36 बचेगा, तो हम कहते हैं निम्नलिखित। और ध्यान से समझिएगा कैसा आ गया, निम्नलिखित। अब यहाँ पर जो मूल बात थी बेटा, मैंने निकाल लिया कि x बराबर 0 पर निम्नलिखित है, धनात्मक है, निम्नलिखित है। x बराबर 1/2 पर ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट है। x बराबर 2 पर, ये 1/2 पर उच्चिष्ट हो गया, x बराबर 2 पर निम्नलिखित हो गया। अब शब्द आया कि x के किन बिंदुओं पर उच्चिष्ट निम्नलिखित हमारा हो गया, लिख दिया मैंने। अब हमसे पूछा गया उच्चिष्ट मान और निम्नलिखित मान। तो देखिए निम्नलिखित मान की बात करें, निम्नलिखित मान, तो निम्नलिखित मान बेटा 2 होंगे। एक x बराबर 0 पर, तो ध्यान दीजिएगा जब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 मैंने यहाँ रखा तो निम्नलिखित मान 5 आ जाएगा। और दूसरा है x बराबर, और निम्नलिखित हमारा किस पर आया बेटा, 2 पर, तो 2 पर देख लो। जब 2 पर आप करोगे, ये देखिए x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर, जब मैंने 2 रखा यहाँ तो देखो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यहाँ हल्की ले दे माइनस 8 ये 80 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 6 24 हो गया और प्लस का 5 हो गया। तो देखो बेटा 8 4 12 5 17 1 4 1 5 2 7 70 माइनस 80, तो आपका कितना आ गया, माइनस का 3। ये हमारे निम्नलिखित मान हो गए। अब आप देखोगे उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। अब उच्चिष्ट हमारा फलन किस पर है, x बराबर 1/2 1/2, ठीक है बेटा। तो देखो अब इस फंक्शन में 1/2 रख दीजिएगा, 1/2 पे घात 4 माइनस 10 1/2 पे घात 3, ठीक है, प्लस 6 1/2 का स्क्वायर और प्लस 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यह जो वैल्यू आंकिक मान आएगा, चूंकि यह बटे में आएगा यानी कि एक परिमेय संख्या आएगी, तो यह हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उच्चिष्ट मान। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में, चूंकि पार्ट हमारे दिए हैं टोटल 4, तो मैंने क्या किया कि आपको थर्ड पार्ट करके दिखाया। तो थर्ड पार्ट में बेटा 3 कंडीशन मिली कि x बराबर 0 पर हमारा निम्नलिखित है और x बराबर 2 पर निम्नलिखित है, जबकि x बराबर 1/2 पर हमारा फलन उच्चिष्ट आया और उच्चिष्ट मान को हमने ज्ञात करना, वो आप अपना
स्वयं ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। 1/2 पर भी अपना आप निकाल लीजिएगा। और ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये कहा सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो देखो 3 फंक्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ f(x) e पर पावर x, सेकंड पार्ट दिया हुआ है gx log x, ध्यान दीजिएगा, और थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपका hx x³ प्लस x² प्लस x प्लस b। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंडीशन ये है, इन्होंने कहा इनका कोई उच्चतम या न्यूनतम मान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बेटा हम सबसे पहले f(x) e पर पावर x लिखते हैं, तो देखिए f' हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये भी e पर पावर x रहेगा। अब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए आप इसको 0 करेंगे। तो देखो बेटा ये जब 0 हो गया f'(x) निकालेंगे तो अभी आपका e पर पावर x रहेगा। तो e पर पावर, अब ये फलन जब f' 0 किया, इसका मतलब e पर पावर x आपका 0 हो गया। तो जब 0 हो गया, यहाँ पर इसको रखेंगे तो ये आपका क्या हो गया 0, और जब द्वितीय अवकलन आपका 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब अतः जो भाषा इन्होंने प्रश्न में कही है, इन्होंने कहा फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, अतः फलन का उच्चतम यानी उच्चिष्ट या न्यूनतम मान नहीं। ठीक है, मान नहीं है। सीधी सी बात बेटा कि जब ये 0 आ गया, देखिए धन पे आपका क्या होता है निम्निष्ट, ऋण पे उच्चिष्ट, या 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये है कोई भी मान उच्चतम या न्यूनतम नहीं देगा। सेम प्रोसेस, ये बचे हुए 2 पार्ट आप स्वयं करिएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ऐसे ही मान हमको कोई प्राप्त नहीं होंगे। जैसे इसको किया तो 1/x 0 कर लिया तो x का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका अवकलन 1/x 0, तो x मतलब अनंत हो गया। अनंत मतलब नॉट डिफाइंड, तो यह जो द्वितीय अवकलन करेंगे उसको, यहाँ पर g है तो g नॉट डिफाइंड का मतलब उस पर भी उच्चतम या न्यूनतम मान संभव नहीं है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में इन्होंने कहा है फलन दिया हुआ x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है बेटा, इसी तरह का भी जो 5वां क्वेश्चन मैंने लिखा था उसमें लिखा था hx x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सेम प्रोसेस ये, तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ जो हो सकता है आप थर्ड पार्ट 5वें का ना कर पाए। तो देखो बेटा इन्होंने कहा का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। तो देखो बेटा आपने इसको लेट बाइजुकल मान लिया, x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 7। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो d dx ऑफ y इज इक्वल 3x² माइनस 3 दूनी 6x प्लस 6। क्लियर? अब आप देखोगे फलन के उच्चिष्ट, ऐसे लिखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए d dx ऑफ y इज इक्वल 0। जब आप इसको 0 रखोगे तो इसको 3 कॉमन ले लीजिएगा, x² माइनस 2x और प्लस 2 इज इक्वल 0। देखो बेटा 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 यहाँ 2। तो अब इसका x का मान निकालेंगे तो देखिए समीकरण बन गया x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये बेटा गुणनखंड होने से रहे तो x वाला निकालोगे माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4a और c अपॉन 2a।
तो देखिए ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 4 दूनी 8, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 बचा 2। कुल मिला के मूल कैसे आ गए? मूल अधिकल्पित, अधिकल्पित, अधिकल्पित मतलब वास्तविक नहीं, माइनस में आ रहा। इसी तरह पांचवें का थर्ड देख लीजिएगा। तो जब मूल अधिकल्पित है यानी कि वास्तविक मान है ही नहीं, वास्तविक मान नहीं है, तो ये जो भाषा इन्होंने कहा है अतः फलन का, जिसके बेटा रूट्स जो हैं वो रियल नंबर नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा अतः फलन का कोई मान ना उच्चिष्ट है, ना उच्चिष्ट है, ना ही निम्निष्ठ। बिल्कुल सिंपल बेटा, ना ही निम्निष्ठ है। तो जिन स्टूडेंट्स को पांचवें थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम आई वो भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन में इसी का बी पार्ट, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 के बी पार्ट में देखिए बेटा, अभी जो पिछला लगा था वो 6 का ए पार्ट था, ये बी पार्ट। 6 के बी पार्ट इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि फलन, एक फलन दिया हुआ है, आप उसको मान लो y का, सिद्ध कीजिए कि फलन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और यह कहा है का मान बिंदु x बराबर 1 पर ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ, ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ठ है। ठीक है बेटा, ये हमको सिद्ध करना है, उनका सिद्ध करो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी लिख दे रहा हूं, सिद्ध करो। तो देखो यहाँ जैसे मैंने इसको y बराबर मान लिया, डायरेक्ट समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ y आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x। ठीक है बेटा, 3x स्क्वायर 6x और प्लस 3। क्लियर? तो अब आप लिखोगे फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल 0। इसको 0 किया तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, हमको ये चीज 0 अभी नहीं लिखनी है, क्योंकि इन्होंने साथ में ये भी कहा x बराबर 1 पर ना उच्चिष्ट निम्निष्ठ, तो यहाँ से बेटा 1 निकले ना निकले वो बात की बात। हालांकि एक मान कोई x का 1 निकलना चाहिए, मुझे एक कंडीशन अभी नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? क्योंकि मेरे में x बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखो ये समीकरण 1 थी, ये समीकरण 2 थी, आप द्वितीय अवकलन कर लीजिएगा, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जब मैंने द्वितीय अवकलन किया तो ये आ गया 6x और माइनस का 6, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 6 तो 0, और द्वितीय अवकलन 0 आ जाए तो आप लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है ना तो उच्चिष्ट और ना निम्निष्ठ है। बिल्कुल सिंपल बेटा। अब जैसे पैसे तो हम यहाँ इसको हल करते, इसके फैक्टर करते, वो बात की बात है। फैक्टर करने की अवस्था इसलिए नहीं, यहाँ बेटा इन्होंने कह रखा है x बार 1 पर, तो इसकी अवस्था नहीं है, ना मुझे 0 रखना है। आप डायरेक्ट द्वितीय अवकलन निकाल लो, उसमें आप x बराबर 1 रख दो, और यह मान अगर धनात्मक आता तो निम्निष्ठ होता, ऋणात्मक आता तो उच्चिष्ट होता, और 0 आ गया तो इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नोट करिएगा बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने कहा है फलन, एक फलन दिया हुआ बेटा x बाई इंटू बाई माइनस एक्स इज इक्वल 2a क्यूब। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है बेटा, अभी हालांकि हम इसको थोड़ा हल करेंगे, बाद में फर्स्ट मानेंगे।
थोड़ा सरल करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा तो सिद्ध करो। अब पूरा क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, तो सिद्ध करो। अब बेटा हमको प्रूफ क्या करना है? y का मान निम्नलिखित है, y का मान निम्नलिखित है। देखो बेटा y का मान निम्नलिखित है और कब है? जब x बराबर a, जब x बराबर a, यानी कि y का मान x बराबर a पर हमारा निम्नलिखित है। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जब x का मान दिया है, इस पर ज्ञात करना है, तो मुझे प्रथम अवकलन 0 नहीं रखना, डायरेक्ट द्वितीय अवकलन में x बार a रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो x बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल टू a क्यूब, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ बेटा फर्स्ट सेकंड का पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन, तो बाई स्क्वायर का 2y और y का dy ओवर dx। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। सेम प्रोसेस यहाँ माइनस, तो एक ब्रैकेट बना लो। पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन और ब्रैकेट बना लो, बराबर हो गया 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर dy ओवर dx दो जगह से कॉमन, इसको कॉमन ले dy बटे dx कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 2xy। ध्यान से समझिएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये हमारा dy ओवर dx कॉमन हो गया। बाकी पूरे पोर्शन को देखो बेटा, ये माइनस का 2xy इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का 2xy हो जाएगा, चूंकि ये माइनस में इधर है प्लस, और ये बाई स्क्वायर उधर भेजेंगे तो माइनस का बाई स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमने निकाल लिया dy ओवर dx इज इक्वल 2xy माइनस y स्क्वायर ओवर 2xy माइनस x स्क्वायर। समीकरण 2 हो गए। अब फिर समझो, यह फलन दिया हुआ है और इन्होंने कहा कि y का मान निम्नलिखित या उच्चिष्ट हो, कहा x बराबर a पर। इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको 0 नहीं रखूंगा। आपने द्वितीय अवकलन निकाल लिया, अब आप लिखोगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू f। ठीक है बेटा, अब पुनः अवकलन कर दीजिएगा, तो आपका जो द्वितीय अवकलन निकलेगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर चूंकि देखिए बेटा दोनों एक्स वाई फंक्शन है, तो आपका क्या लगेगा? आंसर लगे, तो हर का स्क्वायर। तो देखिए हर में दिया ये 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर ऐसा का ऐसा ही 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, अंश 2x बाई माइनस y स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा बेटा 2x बाई, यहाँ देखो ब्रैकेट बना लो, अंश का अवकलन 2 x बाई में फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन, ये हो गया 2x बाई माइनस y स्क्वायर का 2y और dy ओवर dx। और ध्यान समझिएगा ये आपका कोष्टक बन है, तो हर का स्क्वायर हर ऐसा का ऐसा ही अंश का अवकलन माइनस माइनस। अब देखो बेटा इधर जगह नहीं तो ऊपर लिखेगा माइनस अंश ऐसा का ऐसा ही, तो अंश को लिख दीजिएगा 2x बाई माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर, 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू हर का अवकलन, तो हर का अवकलन देखिए बेटा सेम प्रोसेस 2 ब्रैकेट बना लो x dy ओवर dx प्लस y और माइनस का यहाँ 2x हो जाएगा। अब देखिए बेटा इतना अवकलन करने के बाद आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, x की जगह a लगाना है, x की जगह a जगह a लिखेंगे। तो देखो बेटा इन्होंने ये अब dy ओवर dx का मान है मेरे पास, देखो dy ओवर dx का ये है, यहाँ पर भी x बराबर a रख लीजिएगा तो dy ओवर dx का भी मान आएगा। कुल मिला के यह सोल्व करके मुझे यह दिखाना है यह वैल्यू हमारी कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू अगर हम निकाल देंगे, अब देखो बेटा आपने x का मान ये दिया तो हम y का मान निकालें, यहाँ पे देख लो बेटा यहाँ से y का मान और प्राप्त कर लें, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा x बराबर a समीकरण 1 से, देखो बेटा चूंकि और ये समीकरण हमारी 3 हो गई,
क्योंकि 1 2 3 अब एक्स बार समीकरण एक में रख दो पहले, तो ये हो गया a बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ए कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो ये कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस ए बाई इज इक्वल टू ए क्यूब। तो एक देखिए यहाँ काट दिया तो ये स्क्वायर बच गया। तो फाइनली हमारा आ गया बाई स्क्वायर माइनस ए बाई और माइनस का 2a इज इक्वल 0, सॉरी 2a स्क्वायर, स्क्वायर बचा है, इसके फैक्टर कर लो। तो देखो बेटा फैक्टर 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, तो माइनस 2a बाई और प्लस का a बाई घटेगा और माइनस 2a स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ बाई कॉमन लिया तो बाई माइनस 2a बचेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे, और यहाँ पे प्लस का a कॉमन लिया तो बाई माइनस 2a। तो बाई के दो मान आ गए बेटा, एक आ गया माइनस a, एक आ गया प्लस 2a। तो दो बाई के मान आ गए, x का मान ये तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट हो गए, एक हो गया आपका a माइनस a और एक हो गया a 2a। अब इन दो बिंदुओं पर, यानी कि ये दो निर्देशांक है, इन पर मुझे द्वितीय अवकलन को चेक करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं इस साइड पे करता हूं, एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले मैंने इसका अवकलन किया तो dy बटे dx ज्ञात कर लिया। dy बटे dx से चूंकि उन्होंने कहा x बराबर a पर, लिहाजा मैंने द्वितीय अवकलन निकाल दिया। द्वितीय अवकलन निकाल के समीकरण 3 मान लिया। x बराबर a की बात कही है तो x बराबर a समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ से y के दो मान निकाल लिए, एक आया a और माइनस a, एक आया 2a। तो दो आपके बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं पर यानी कि x y के दोनों मानों पर द्वितीय अवकलन को चेक करना है। तो देखो बेटा उनका x बराबर a पर निर्दिष्ट है, तो इसी को हम चेक करेंगे। देखिए इस साइड हम मिटा देते हैं, ठीक है बेटा, नोट तो आपने कर ही लिया होगा। अब इधर देखिए, अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीछे वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए बेटा, जब हमने इसको मान रखा तो थोड़ा सा चेक करेंगे यहाँ पर, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर बाई, हम पहले a माइनस a पर चेक कर लें, तो a माइनस a पर चेक कर लें। देखो बेटा यहाँ पर a और माइनस a रखा, तो ये आपका a पहले चेक कर लें कहीं 0 तो नहीं होगा। dy बटे dx का मान हम निकाल लें बेटा, dy बटे dx का मान और निकाल लें तो हमें आसानी रहेगी। तो dy बटे dx देखो कि कैसे निकलेगा, dy बटे dx आपका निकलेगा, dy बटे dx हमारा क्या था 2x, ये हर में था, ये अंश में था, 2xy माइनस y स्क्वायर। तो देखो 2x की जगह a और a माइनस a, तो a और माइनस a मैंने रखा तो माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस y का मान क्या है बेटा माइनस a, तो ये आपका माइनस a स्क्वायर, ठीक, बटे 2xy, तो ये 2a स्क्वायर माइनस का और माइनस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो माइनस का 3a स्क्वायर और ओवर नीचे भी माइनस का 3a स्क्वायर। तो ये आपका 1 हो गया, ध्यान से समझिएगा, ये आपका ऊपर माइनस, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। जो प्रथम अवकलन वो 1 हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम a माइनस a पर चेक करें। तो देखो बेटा यहाँ पर ये तो मान 1 हो गया, तो x प्लस y, x का मान आपका a है, ये माइनस a, तो ये आपका 0 हो गया। इसी तरह ये 0 हो गया, तो इस पर आपका क्या निकलेगा 0। तो आप लिख दोगे कि x बराबर a तथा y बराबर माइनस a पर फलन ना उच्चिष्ट है और ना निर्दिष्ट, ना निर्दिष्ट। एक बात मैंने ये निकाल ली। अब हम चेक करेंगे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, बिंदु है हमारा 1,2a। अब देखो बेटा सारी दोनों पॉजिटिव मान है, तो इससे भी हम पहले द्वितीय अवकलन प्रथम अवकलन निकाल लें।
तो देखो बेटा मैं यहीं पे निकाल लेगा, इसको एक साथ ले लूँगी, डी बाई बटे डी एक्स क्या था 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, 2xy तो इनका गुणा किया तो 2a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ठीक, अंश में 2xy माइनस y स्क्वायर तो 2xy 4a स्क्वायर हो गया माइनस y स्क्वायर, y का मतलब 4a स्क्वायर, तो ये आपका जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो। अब देखो dy ओवर dx हमारा जीरो हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये मैंने जीरो निकाल लिया। अब जब आपने जीरो निकाल लिया तो देखो थोड़ा सा हमको सरल हो गया, ये जीरो हो गया तो केवल y बचा, ये जीरो हो गया, इसमें इनटू में y बचा और 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, देखो बेटा 2xy ये हो गया 2a स्क्वायर में 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, ये सब आपका जीरो हो गया तो क्या बचा आपका 2y, 2y का मतलब 4a। ठीक, ये आपका जीरो। यहाँ देखो ये जीरो हो गया आपका, इसमें रखा 2xy, 2xy का मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4, ये भी जीरो हो जाएगा बेटा। अब तो ये भी आपका टोटल जीरो माइनस जीरो बटे 2xy का मतलब हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुल मिला के अंश में आपका बचा 3a स्क्वायर तो 12a क्यूब, नीचे बचा आपका 3a स्क्वायर यानी कि 9e⁴। अब वैल्यू क्या बची इससे मतलब नहीं है, आप लिख लीजिएगा अतः x बराबर a तथा y बराबर 2a पर फलन कैसा है बेटा? निम्नलिखित है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, आसानी से इसको कॉपी पर रफ कॉपी पर बैठकर करिएगा और थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 7 तक समाप्त कर दिया है। आप प्रतिदिन शाम को हमारी क्लास अटेंड करते रहिए। यकीन मानिए, देखिए फर्स्ट पेपर लगभग फिनिश होने को है और जल्द ही हम आपका इंटीग्रेशन यानी कि सेकेंड बुक जो है उसको स्टार्ट करूँगा। इसको नोट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।